हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है ग्लूकोज इन ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए और इसको टेस्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है और इसके अलावा जो कुछ डिजीज़ है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं उनके बारे में हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। ये सबसे पहले जो है इसमें नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात किया है। नॉर्मल वैल्यू जो है ब्लड शुगर की 3 टाइप्स की होती है। एक होती है फास्टिंग, एक होती है पीपी और एक होती है रैंडम। तो फास्टिंग ब्लड शुगर को जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 70 टू 110 मिलीग्राम परसेंट और मिलीग्राम पर डीएल। जो पीपी होती है पोस्ट पैरेंडियल वो होती है 90 टू 140 मिलीग्राम परसेंट और जो रैंडम होती है वो होती है 60 टू 150 मिलीग्राम परसेंट और जो प्री डायबिटीज़ होती है उसको 126 टू 140 मिलीग्राम परसेंट। और अगर किसी का ब्लड शुगर 140 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं और अगर वो 60 मिलीग्राम परसेंट से कम हो जाता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। चिल्ड्रन में नॉर्मली जो ब्लड शुगर है उसका लेवल 60 टू 110 मिलीग्राम परसेंट होता है और न्यू बॉर्न्स में 42 मिलीग्राम परसेंट होता है। जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, बच्चे होते हैं, एकदम पैदा जो होते हैं। इसके बाद क्लिनिकल कोरिलेट्स के बारे में बात करेंगे कि जो ब्लड शुगर है हमारी बॉडी में ज़्यादा होने से क्या होगा और कम होने से क्या होगा, उसके बारे में हम अगली स्लाइड में जो है डिस्कस करेंगे। तो ये एक हमारी जो क्लिनिकल कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम होना और ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज, यानी कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है, दैट मीन्स जब वो 60 मिलीग्राम परसेंट से उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया का नाम दिया जाता है। इसमें जो नीचे लिखी हैं कंडीशंस, इन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है जैसे लेट्रोजेनिक, आइडियोपैथिक, स्टारवेशन, इंसुलिनोमा, हाइपोपिटुरिज्म, सर्टेनिज्म और एडिसन डिजीज़। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। अगली जो कंडीशन है वो हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर माने बहुत ज़्यादा और ग्लाइसीमिया माने ग्लूकोज, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ह्यूमन बींग्स में जो ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। दैट मीन्स 140 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा हो जाती है। और जो इसमें डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, इन बीमारी में ये होने का चांसेस होता है जैसे डायबिटीज़ मेलिटस, लेट्रोजेनिक, हाइपरथायरॉयडिज्म, आइडियोपैथिक और पोस्ट पैरेंडियल। ये वो कंडीशन होती हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो 140 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई पेशेंट ये पता करना है कि उसका ब्लड शुगर लेवल कितना है, या कोई नॉर्मल पर्सन है या वो हाइपरग्लाइसीमिक है, हाइपोग्लाइसीमिक है, तो उसके लिए प्रॉपर लेबोरेटरी में एक टेस्ट होता है जो कि ब्लड शुगर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स के बारे में हम आगे बात करेंगे जो हमारी आने वाली स्लाइड है। तो ये हमारा जनरल जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि जो मेथड्स होते हैं, एक मेथड होता है फॉल इन व्यू मेथड। ये बहुत पुराना मेथड है, इसको हमने ऑब्सलीट कर दिया, अब इसको हटा दिया, ये मेथड अब नहीं करते हैं। उसके बाद ऑर्थोटोल्यूनिन मेथड आया था, ये भी बहुत ओल्ड मेथड है, इसको भी हम नहीं करते हैं। और जो अभी टेक्निक चल रही है वो है ग्लूकोज ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज मेथड, जिसको हम जीओडी पीओडी मेथड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट एक टेक्निक आई है जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज मेथड होता है, वो भी जो है आजकल लेबोरेटरी में हो रहा है। इसके अलावा जो इंस्टेंट मेथड होते हैं, जैसे एक मशीन होती है, ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसको ग्लूकोमीटर के नाम से जाना जाता है, और उसके द्वारा एक ड्रॉप ब्लड लेके डायरेक्ट उसको टेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें रीडिंग फ्लक्चुएट होती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो वो एक्यूरेट मेथड नहीं होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि जो हमारा जीओडी पीओडी मेथड है इसके बारे में हम इस स्लाइड्स में बात करेंगे। और जो हमारी अगली स्लाइड होगी उसमें हम रिक्वायरमेंट देखेंगे कि टेस्ट को करने के लिए क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसमें हम इसको मेज़र करेंगे, या कैलोरीमीटर,
या ऑटोमेटिक हमारे पास मशीन होती है जिसको हम एनालाइज़र के नाम से बोलते हैं। एडजस्टेबल माइक्रोपिपेट होनी चाहिए जिससे हम मेजरमेंट करेंगे। ब्लड कलेक्शन किट जिसमें हम ब्लड लेना है। टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास होनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूज मशीन होनी चाहिए और ऐसी टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए जिसमें हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर सकें। और ब्लड सैंपल और ग्लूकोज स्टैंडर्ड जो 100 मिलीग्राम% होगा, और ग्लूकोज रिएजेंट जिसमें हम वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये सारा सामान हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल होना चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। रिक्वायरमेंट में जो हमारा ग्लूकोज रिएजेंट होता है उसमें क्या क्या कंपोजिशंस होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज और म्यूट्रोटेज, हाइड्रोजन परऑक्सीडेज, फिनोल, 4 अमाइनो फिनाजोन और फॉस्फेट बफर। ये केमिकल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं उसके जो हमने रिएजेंट मार्केट से लेते हैं। और ये सारा KU पर लीटर यानी कि ये एक इंटरनेशनल यूनिट होती है जिसको हम IU पर लीटर के नाम से जानते हैं। और ये क्वांटिटी जो होती है ये KU या IU इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर जो है, इतना इनमें ये कंटेंट प्रेजेंट होता है। ये इसका प्रिंसिपल है कि जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में और GOD POD जो पहला एंजाइम होता है इसके साथ रिएक्शन करके वो ग्लूकोनिक एसिड बनता है और H2O2 बनता है। इसके बाद जो है फिर हमारा जो अगला एंजाइम होता है इसको डबल एंजाइम टेक्निक बोलते हैं जिसका नाम परऑक्सीडेज होता है। 4 अमाइनो फिनोजोन और H2O2 जो है ये इसके साथ रिएक्शन करता है सेकेंड एंजाइम के साथ और फिर बनता है क्यूनोमाइन जो बनता है प्लस H2O पानी। फिर इसकी रीडिंग हम लेते हैं कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में या हमारे पास जो ऑटो एनालाइजर होता है उसमें। और इसके बनने जैसे ही रिएक्शन होती है इसमें पिंक कलर आता है। पिंक कलर अगर कम है तो ब्लड शुगर कम आएगा, पिंक कलर ज़्यादा है तो ब्लड शुगर ज़्यादा आएगा, वो कलर पे डिपेंड होता है। ये इसका प्रोसीजर में हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। BST ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट। ब्लैंक का मतलब है इसमें 100% लाइट पास होगी और S का मतलब स्टैंडर्ड जो नॉन है और T मतलब टेस्ट का मतलब अननोन है जो हमें नहीं पता है कि उसमें कितना शुगर है। तीनों टेस्ट ट्यूब में 1 ml वर्किंग रिएजेंट लेंगे। जो रिएजेंट हमें मिला है मैन्युफैक्चरिंग से वो GOD POD रेंज के नाम से जानता है। उसके बाद में फिर हम लेंगे 10 UL डिस्टिल वाटर डालेंगे ब्लैंक में और उसको मिक्स करेंगे। इसके बाद 10 UL लेंगे हम स्टैंडर्ड में और स्टैंडर्ड लेंगे वहाँ पे स्टैंडर्ड जो हमारा पर रखा हुआ है और वो डालेंगे स्टैंडर्ड में जो कि वहाँ पे उसके बाद डालने के बाद मिक्स करेंगे जो नॉन होता है। ब्लड शुगर का स्टैंडर्ड 100 मिलीग्राम% होता है। इसके बाद हम 10 UL जो है सीरम सैंपल लेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और तीनों टेस्ट ट्यूब को मिक्स करने के बाद इंक्यूबेट करेंगे 10 to 15 मिनट के लिए। और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद में जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे फिर कैलोरीमीटर में इनको हम रीडिंग लेंगे ग्रीन फिल्टर के ऊपर में। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं OD ऑफ टेस्ट डिवाइड बाई OD ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जो कि 100 मिलीग्राम% है। और उसके बाद जो हमारा कैलकुलेशन के बाद रिपोर्ट आएगा उसको हम आगे पास कर देंगे। ये हमारी लिमिटेशंस होती हैं कि मिनिमम जो है इस किट के द्वारा हम कितना ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम वो 5 मिलीग्राम/dl कर सकते हैं। इसको हम सेंसिटिविटी के नाम से भी जानते हैं और लीनियरिटी के नाम से भी। मैक्सिमम डिटेक्टेबल जो 500 मिलीग्राम% हम इससे नाप सकते हैं। और इसके अलावा जो है मोर देन 500 मिलीग्राम/dl है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल है या कोई एबनॉर्मल रिजल्ट आने के उसमें चांसेस होते हैं। और कुछ ऐसे रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि रिपोर्ट को इंटरफियर कर दे, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, क्रेटेनिन, यूरिक एसिड और ग्लूथोइन और रिएक्ट्स जो है H2O2 के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे ग्लूकोज के लेवल को जो है वो कम कर देता है और उसके कारण रिपोर्ट जो है हमारी वहाँ पे वो ख़राब हो जाती है। ये हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, हम कहाँ कहाँ से इसके लिए नॉलेज लेंगे। टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है जो कि MN जो चटर्जी है उसने लिखा है इसको। टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे इसको श्री कुमारी और DM वासुदेवन ने लिखा है। और विकीपीडिया और इंटरनेट से हम इसकी नॉलेज जो है ब्लड शुगर की ले सकते हैं। ये हमारा ब्लड ग्लूकोज के बारे में बताया है कि ग्लूकोज नॉर्मली जो है मेंटेन होना चाहिए हमारी बॉडी में। और इसको मेंटेन करने के लिए जो है हमारे पास हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन जो कि पेनक्रियाज से ये सिक्रीट होता है। और ग्लूकागोन भी पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है। ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है और इंसुलिन जो है वो डिक्रीज़ करता है। और इसके अलावा जो मोस्ट डिसऑर्डर होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एक डायबिटीज़ मेलाइटस डिजीज़ होती है उसमें बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो है बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनमें ब्लड शुगर का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है।
ब्लड शुगर का जो मेज़रमेंट है वो हमने पहले ही आपको बताया है, टेक्निक्स होती हैं उनके द्वारा करते हैं। कुछ जो है वहाँ पे रूटीन टेक्निक होती हैं जो हम, और कुछ जो टेक्निक होती हैं जो डायरेक्ट हम मशीन के द्वारा करते हैं। और इसके अलावा जो टेक्निक होती है, एक जो घर में करते हैं उसमें एक ड्रॉप ब्लड लेते हैं, लेकिन उसमें जो है वो टिश्यू फैक्टर जो है अवेलेबल होता है और ब्लड हमारा डाइल्यूट हो जाता है, और जो मीटर है वो भी ठीक से रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता है। ये कंडीशंस हैं डायबिटीज़ जो मेलिटस के साइन सिम्टम्स होते हैं। जैसे उसको होगा हाइपरग्लाइसीमिया, पोलीयूरिया यूरिन ज़्यादा पास करेगा, ग्लाइकोसूरिया यूरिन में उसको शुगर पास होगा, पोलीडिप्सिया उसको प्यास ज़्यादा लगी, पोलीफेजिया होगा उसको। ये जो कंडीशंस होती हैं ये साइन सिम्टम्स होते हैं जिसको डायबिटीज़ मेलिटस होगा। ये इसके लिए हम जो है हीमोग्लोबिन, इसको ए बोलते हैं, हीमोग्लोबिन A1C ये टेस्ट होता है, जिसमें हम लास्ट 3 मंथ की ग्लूकोज की हिस्ट्री देखते हैं पेशेंट की। इसको टेस्ट करने के लिए हम जो है ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको चेक करते हैं, HbA1c के नाम से जानते हैं। यानी कि ग्लूकोज इतना हो जाता है हमारे ब्लड में कि वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में जो है अटैच होना शुरू हो जाता है, और उसके अलावा फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में स्टार्ट हो जाती हैं। तो HbA1 जो AC है, हीमोग्लोबिन A होता है हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन A के साथ में ये अटैच होना शुरू हो जाता है। और ये यूज़ किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए ग्लाइसीमिक कंट्रोल का है या नहीं है लास्ट 1 to 2 मंथ के लिए। और ये रिकमेंडेड होता है जो है किसके लिए, जो ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस का पेशेंट होता है। HbA1c जो है ये फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज को बताता है, इफेक्टिव डायग्नोसिस के बारे में बताता है। और नॉर्मल वैल्यू जो होती है इसकी HbA1c की वो 6.5% जो है, ये एकदम बॉर्डर लेवल होता है, इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी में। तो थैंक यू बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड शुगर के बारे में, इस स्लाइड में बताया है। इस स्लाइड को आप ठीक से देखो, अच्छी तरीके से नॉलेज गेन करो, और इससे आपको पूरा जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर है कैसे एस्टिमेट करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, नॉर्मल वैल्यू, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इनके बारे में आपको पता चलेगा। थैंक यू बच्चों।